नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्रेप जीएस राइट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेलिएंट फीचर्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सवाल आता है, इतना लंबा क्यों? इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री है। लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी सब अलग अलग हैं। इस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए डिटेल्ड प्रोविजंस जरूरी थे। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का काफी गहरा इन्फ्लुएंस है। तीसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स बोरो करता है। यूनाइटेड किंगडम से, यूके से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आयरलैंड से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन टू राज्यसभा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पूरी तरह रिजिड है, ना पूरी तरह फ्लेक्सिबल। यूएसए जैसा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यूके जैसा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया दोनों का बैलेंस्ड ब्लेंड है, जो आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है। इंडिया का सिस्टम कहलाता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसमें फेडरल फीचर्स हैं सेंटर और स्टेट, 2 गवर्नमेंट्स, पावर्स का डिवीजन, 7th शेड्यूल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। साथ ही यूनिटरी फीचर्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। यहाँ प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडियन जुडिशरी है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट। स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस एंश्योर होती है, जजेस के टेन्योर की सिक्योरिटी, एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज्ड होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। ये डॉक्ट्रीन आई केशवानंदा भारती केस 1973 से। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। अब एक इंपॉर्टेंट यूपीएससी पीवाईक्यू देखते हैं। क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी में कौन सी एक फीचर फेडरेशन को इंडिकेट करती है? करेक्ट आंसर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेंटर और स्टेट्स के बीच अंपायर का रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया सेलिएंट फीचर्स, फेडरल और यूनिटरी बैलेंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशरी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्रेप जीएस राइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले यूपीएससी, एसएससी और स्टेट एग्जाम्स के हाई क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।